अस्पतालों में इलाज की आस लेकर पहुंचने वाले मरीजों के लिए एक तरफ महीनों की लंबी वेटिंग है और दूसरी तरफ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कमरों में करोड़ों रुपए की मशीनें धूल फाक रही हैं। लेकिन जी न्यूज ने अपने स्पेशल शो DNA में इस व्यवस्था की ऐसी परतें खोली हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 50 करोड़ से रुपए से ज्यादा के मेडिकल इक्विपमेंट वैसे ही बेकार पड़े हुए हैं। जिन मशीनों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए होना चाहिए वो रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। विदेशों से इन्हें मरीजों के इलाज के मकसद से मंगवाया गया था, लेकिन अस्पताल में पहुंच जाने के बाद भी ये बेकार पड़े हुए हैं। मित्रों, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेकार पड़े इन मेडिकल उपकरणों का खुलासा दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुआ। सुना आपने कैसे आपका दिया हुआ टैक्स, वो टैक्स जो आपके खून पसीने की कमाई से काटा गया है, वो ऐसे उदासीनता की, निष्क्रियता की और गैर जिम्मेदारी की धूल से ढका हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अस्पतालों का आंतरिक ऑडिट हुआ। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 50 से 60 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण बिना इस्तेमाल के यूं ही बेकार पड़े हैं। सबसे हैरान करने वाला मामला दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का है। यहां साल 2017 में 15 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से मेडिकल साइक्लोट्रॉन मशीन खरीदी गई थी। लेकिन आज हालत यह है कि मरीजों का इलाज होना तो दूर, इस मशीन को चलाने वाला स्टाफ तक मौजूद नहीं। करोड़ों की यह मशीन आज सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गई। दिल्ली के अस्पतालों में मैन पावर नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, उनकी कमी है। तो ये मशीन जो है लगभग पिछले 4 साल से बंद पड़ी है, जिस वजह से दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये आंकड़े भी आपको जानने चाहिए, क्योंकि सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उदासीनता की वो चादर है जिसे आपकी और हमारी मेहनत की कमाई पर उड़ा दी गई है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोकनायक अस्पताल में 44 बाईपैप मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हर मशीन की कीमत करीब 1,45,000 रुपए, यानी करीब 64 लाख की मशीन यूं ही बेकार रखी हुई। 34 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिनकी कीमत 49,700 रुपए प्रति यूनिट है। इस तरह 16,90,000 की मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरह LNJP अस्पताल में कुल मिलाकर करीब 81 लाख की 78 मशीनें फिलहाल यूज में नहीं। राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल में 2010 में खरीदी गई करीब 25 लाख रुपए की अल्ट्रासाउंड यूनिट पिछले 4 साल से इस्तेमाल नहीं हो रही। अस्पताल ने उपकरण के इस्तेमाल में न होने का कारण रेडियोलॉजिस्ट का न होना बताया। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आई बैंक के लिए 2 मशीनें 22 लाख रुपए में खरीदी गई, लेकिन इनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की अनुमति का रिन्यूअल नहीं हुआ। साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं थे। लेकिन इस पर सरकार का रुख और तर्क एकदम अलग है। लेकिन राहत की बात यह है कि जी न्यूज के इस खुलासे और DNA में प्रमुखता से मुद्दा उठाए जाने के बाद अब दिल्ली सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और व्यवस्था में तेजी से सुधार की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग में जो चीज जब से हमारी सरकार आई जिसको हम यूज कर सकते थे, हमारे हर MS ने, हमारे डॉक्टर्स ने उसको इस्तेमाल किया जो हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन 17-18 में जो बाहर से मशीनें आई, जिस मशीन के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे और आपने मशीनें मंगा ली, आपने दिल्ली की जनता के पैसों को दोनों हाथ से लुटाया। लेकिन सवाल यह है कि विदेशों से करोड़ों की मशीनें मंगवाने से पहले क्या एडमिनिस्ट्रेटर ने मैन पावर के बारे में नहीं सोचा या फिर टेक्नीशियन की याद नहीं आई? लेकिन इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद उम्मीद है कि फाइलों में दबी ये व्यवस्था अब जागेगी और मरीजों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वो खबर जो लोगों के लिए एक बड़ी राहत ला सकती है। क्या आप भी प्राइवेट अस्पताल के महंगे बिलों से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब अस्पतालों की मनमानी लूट पर जल्द ही लगाम लग सकती है। क्योंकि संसदीय समिति ने प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस पर बड़ी बड़ी सिफारिशें की। इसमें अस्पताल की मनमाने बिल पर लगाम लगाने की कोशिश है। ये रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई और लोकसभा में भी रखी गई। ये प्रस्ताव संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें हैं और अस्पतालों के लिए अनिवार्य होने से पहले इन्हें सरकार की ओर से मंजूरी और रेगुलेटरी कार्रवाई की जरूरत होगी। और इसका मकसद इलाज की बढ़ती लागत पर लगाम लगाना है, मरीजों को बिल में पारदर्शिता, हेल्थ केयर को ज्यादा अफोर्डेबल बनाना है और ये कोशिश की जा रही है।
तो संसदीय समिति की सिफारिशों में क्या है ये समझिए। दरअसल बेसिक रूम रेंट पर कैपिंग होगी, कमरे का किराया 3 स्टार होटल टैरिफ से ज्यादा न हो ये प्रयास, और सर्जरी के लिए पैकेज प्राइस तय किए जाने का प्रयास है। इलाज शुरू करने से पहले अनुमानित खर्च बताना अनिवार्य होगा। हर अस्पताल में सभी सेवाओं की शुल्क सूची होगी, रेट लिस्ट होगा दरअसल, जहां पर हर बीमारी और हर इलाज के लिए व्यवस्था होगी। सार्वजनिक अनावश्यक बिलिंग रोकने के लिए भी पारदर्शी सिस्टम बनाने पर जोर है। ओपीडी खर्च को हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल कराना, और ये तमाम प्रयास यहां पर किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर अभी सरकार की मंजूरी जरूरी है, सदन में पटल पर रखा गया है।